बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेसन नंबर 45 में चैप्टर नंबर 6 जो हमारा कंप्लीट हो चुका है उसकी डिटेल्ड मार्किंग को डिस्कस करेंगे। यानी कि चैप्टर के अंदर से क्या क्या चीज़ें हमने याद रखनी हैं, क्या क्या पैटर्न होगा, क्या शॉर्ट है और क्या लॉन्ग है, ये सारी डिटेल जो है वो आज आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो ये चीज़ें स्टूडेंट्स साथ साथ जो है वो आप गौर से सुनते रहिएगा। अगर हम स्टार्ट करें अपनी बुक के चैप्टर नंबर 6 के फर्स्ट पेज से, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले नंबर पे एक टॉपिक लिखा है वर्क। स्टूडेंट, वर्क इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन, और इस लॉन्ग क्वेश्चन को लिखने के लिए सबसे पहले नंबर पे आपको एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। एक्सप्लेनेशन जब आप स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, तो आपके इस पेज पर तो एक्सप्लेनेशन है। यहाँ से इन फिज़िक्स वर्क इज़ सेड टू बी डन व्हेन द फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ वर्क डन तक ये स्टूडेंट आपकी एक्सप्लेनेशन होगी। और इसके बाद जो है वो आपकी मैथमेटिकल डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसकी हेडिंग्स क्या क्या हैं स्टूडेंट आपके लिए, जिन हेडिंग्स के मुताबिक आपने ये काम करना है। सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी वर्क की, जो आपको नेक्स्ट पेज पर मिलती है। फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन, मैथमेटिकल डेरिवेशन, और एक्सप्लेनेशन के सामने ये डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। इसी तरह मैथमेटिकल डेरिवेशन या एक्सप्लेनेशन की जब आप बात कर रहे हो, तो एक्सप्लेनेशन के अंदर आप इसके 3 केसेस जो हमने आपके लेसन के अंदर डिस्कस किए थे, वो 3 केसेस आप लोग जो है वो प्रॉपर हेडिंग्स के साथ लिख सकते हैं। और फिर ये मैथमेटिकल डेरिवेशन उसके अकॉर्डिंग आप डिफ़ाइन कर देंगे। इसके बाद स्टूडेंट आपने इसकी क्वांटिटी बतानी है। वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। यूनिट ऑफ वर्क आप बताएंगे भी और उसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे और साथ ये भी मेंशन करेंगे। तो फिर आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट पेज पर स्टूडेंट आपने एनर्जी की सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है। अब बॉडी पोजेस्ड एनर्जी इफ़ इट इज़ कैपेबल टू डू वर्क। और इसी तरह जो आपने वर्क की बात की ना स्टूडेंट, वर्क भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। अच्छा, इसी तरह एनर्जी की डेफिनेशन में ही अगर हम देखें तो नीचे हमारे पास टॉपिक है काइंड्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी कंसिडर किया जाता है। इसको भी स्टूडेंट आप लोगों ने स्टार्ट कैसे करना है ये सुन लीजिएगा। स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज के ऊपर आपके पास यहाँ पर कुछ डिटेल है। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, और वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अ मूविंग बॉडी हैज़ अ काइनेटिक एनर्जी बिकॉज इट कैन डू वर्क ड्यू टू इट्स मोशन। फिर ये एक्सप्लेनेशन साथ साथ एक्सप्लेन करते रहेंगे, और इसी के साथ जो है वो आप नीचे इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे यहाँ तक, लास्ट तक, और आपका लॉन्ग क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी इसकी 3 हेडिंग्स हैं, डेफिनेशन है, एक्सप्लेनेशन है और मैथमेटिकल डेरिवेशन है। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी की सिर्फ और सिर्फ आपने डेफिनेशन ही जो है वो लिखनी है और याद रखनी है। और इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो है ये भी आपने याद रखना है। और नेक्स्ट पे अगर हम चलें स्टूडेंट, तो फिर हमारे पास आता है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की सारी आपने जो है वो सिंपल डेफिनेशंस जो हैं वो याद करनी है। डेफिनेशंस अगर आप देखें स्टूडेंट, तो सबसे पहले नंबर पे तो आपको मैकेनिकल एनर्जी की डेफिनेशन आनी चाहिए। द एनर्जी पोजेस्ड बाय बोथ ड्यू टू मोशन और पोजीशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। इसकी एग्जांपल हीट एनर्जी, हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी गिवन आउट बाय द हॉट बॉडीज़। इसकी एग्जांपल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उसकी एग्जांपल स्टूडेंट ये तमाम के तमाम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की बेसिक जो डेफिनेशन है वो स्टार्ट वाली 2 लाइन्स के अंदर आपको मिल जाती हैं बहुत ही इजीली। तो आपने सिंपल जो है वो ये वहाँ से याद करके इनके एक एग्जांपल्स को ज़हन-नशीन रख लेना। यहाँ पर आपके पास फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शंस जो हैं इनकी डेफिनेशंस भी मिलती हैं, तो आप चाहें तो यहाँ से फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन की डेफिनेशंस भी याद कर सकते हैं। और ये आप अपनी केमिस्ट्री के अंदर अगर आपने कहीं पर फ्यूजन और फ्यूजन पढ़ा है तो वो वाली डेफिनेशंस भी आप सिंपल यहाँ पर लिख सकते हैं। एंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो आपके पास प्रॉपर टॉपिक था, जिसके अंदर आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की गई कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी के अंदर कैसे जो है वो कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट पे आ जाए स्टूडेंट, आपके पास है जी मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी के नाम आपको स्टूडेंट ख़ास तौर पर याद होने चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि मेजर सोर्स ऑफ एनर्जीज़ में किस किस टाइप के हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जीज़ हैं, जैसे कि नॉन रीन्यूएबल है या रीन्यूएबल है, और किस टाइप ऑफ एनर्जी से हम लोग किस तरह की जो है किस सोर्स से किस टाइप की हम लोग एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ये बातें सिर्फ आपको याद रखनी है इसके अंदर।
यहाँ पर स्टूडेंट एक और चीज़ ये है कि आपने सोलर सेल की जो डेफिनेशन है ये आपने याद रखनी है। यहाँ पर अ सोलर सेल also called the photocell is made from the silicon water. When sunlight falls on a solar cell it converts the light directly into the electrical energy. ये इसकी डेफिनेशन है। और इसके साथ ही स्टूडेंट नेक्स्ट पे फिर आपको यहाँ से एक चीज़ मिलती है मैग्मा, इस एक वर्ड है, इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। जियोथर्मल एनर्जी के अंदर हमने जब मैग्मा को पढ़ा था तो स्टूडेंट ये इसकी डेफिनेशन है, देयर इज़ अ हॉट मोल्टन पार्ट डीप इन द अर्थ इज़ कॉल्ड मैग्मा, हेयर इट इज़। इसी तरह एनर्जी फ्रॉम बायोमास, हम बायोमास से एनर्जी किस तरह से बनाते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इसके लिए स्टूडेंट आप लोगों ने जो है वो ये कंप्लीट पैराग्राफ जो है वो डिटेल के अंदर लिखना है। नेक्स्ट पेज पर है स्टूडेंट मैस एनर्जी इक्वेशन। मैस एनर्जी इक्वेशन के अंदर आपने एक तो इसकी इक्वेशन याद रखनी है। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ मीन्ड बाय द मैस एनर्जी इक्वेशन, राइट द मैस एनर्जी इक्वेशन, राइट द आइंस्टाइन्स मैस एनर्जी इक्वेशन। तो आप सिंपली लिख लेंगे E इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर। और ये भी आपसे अक्सर MCQs में पूछा जाता है कि इन E इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर व्हाट इज़ मीन्ड बाय द C, सो यू हैव टू नो डैट C इज़ द स्पीड ऑफ लाइट एंड द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कुछ वैल्यूज़ हैं, ये आपने यहाँ से ख़ास तौर पर याद रखनी है। और इसी तरह से स्टूडेंट मैस एनर्जी इक्वेशन की हमारे पास ना 2-3 एप्लीकेशन लेवल्स भी हैं जो साथ साथ डिस्क्राइब किए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द अबव इक्वेशन शो द ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैटर, यहाँ तक। फिर इसी तरह सेकेंडली जो है वो आपके पास स्टार्ट होती है ओनली अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द सन्स एनर्जी रीचेज द अर्थ। मतलब ये कुछ एप्लीकेशन लेवल्स की भी एग्जांपल्स यहाँ पर शेयर की गई हैं, ये भी आपने याद रखनी है। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल कि एनर्जी की कन्वर्जेंस किस किस तरह से होती है, कौन सी एनर्जी किस टाइप में कन्वर्ट होती है और फाइनली आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरह से मिलती है, ये आपने यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट पेज पर है स्टूडेंट एनर्जी एंड इन्वायरमेंट। और एनर्जी एंड इन्वायरमेंट की अगर बात की जाए तो एनर्जी एंड इन्वायरमेंट के अंदर स्टूडेंट सबसे पहले नंबर पे तो आपको मिलता है पॉइंट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, पोल्यूशन क्रिएट होती है। कौन कौन सी पोल्यूशन क्रिएट होती है, नॉइज़, एयर, वाटर एंड मे बी मैनी अदर पोल्यूशंस। अच्छा, फिर पोल्यूशन की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय द पोल्यूशन। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन मिलेगी, पोल्यूशन इज़ द चेंज इन द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट दैट कैन बी हार्मफुल एंड अनप्लेजेंट फॉर द लिविंग थिंग्स। अब व्हाट इज़ मीन्ड बाय द थर्मल पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन की डेफिनेशन भी मिलती है। अ टेम्परेचर राइज इन द एनवायरनमेंट दैट डिस्टर्ब लाइफ इज़ कॉल्ड थर्मल पोल्यूशन। तो ये भी आपको डेफिनेशन यहाँ से मिल गई। अच्छा, इसी तरह से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से एयर जो है वो पोल्यूट होती है, तो एयर पोल्यूटेंट्स के हवाले से जो डिस्कशन है वो आपको इस पैराग्राफ में मिलती है। इसी तरह रेडियो एक्टिव वेस्ट मटेरियल जो है उसकी वजह से आपके इन्वायरमेंट पर क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है स्टूडेंट, ये पूरा पैराग्राफ आपको रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये आपकी हेडिंग बन सकती है, उसमें आप ये डिटेल मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द डिफरेंट गवर्नमेंट्स, ये क्या है स्टूडेंट, इस पूरे पैराग्राफ के अंदर आपको गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए या दूसरे कंट्रीज़ के अंदर उन लोगों ने कौन कौन से बेहतर जो हैं हमारे पास मेथड जो हैं वो अडॉप्ट किए हैं, वो डिटेल आपको इस पैराग्राफ में मिलती है। तो ये कुछ आप हेडिंग्स बनाकर भी लिख सकते हैं, जैसे इसमें आएगा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, एयर पोल्यूटेंट, रेडियो एक्टिव वेस्ट, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस तरह से हर एक की हेडिंग के साथ जो है वो इसके अंदर आप अपनी तरफ से थोड़ी सी डिटेल पढ़कर और अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर है स्टूडेंट फ्लो डायग्राम ऑफ एनर्जी कन्वर्टर। और ये जो आपके पास है फ्लो डायग्राम ऑफ एन एनर्जी कन्वर्टर, इसके अंदर स्टूडेंट ये है कि आपको ये फ्लो चार्ट्स याद रखने हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द एनर्जी कन्वर्जेंस इन पावर स्टेशन या व्हाट टाइप ऑफ द एनर्जी कन्वर्जेंस इन पावर स्टेशन। तो आपको ये कंप्लीट लिखना पड़ेगा कि इनपुट क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी, और फिर ये इनपुट से ये हमारे पास चीज़ें बनी और फाइनली हमने ये आउटपुट गेन कर लिया। इस तरह से आप अपने इन फ्लो चार्ट्स को याद रखेंगे जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने याद रखने। नेक्स्ट पेज पर है स्टूडेंट एफिशिएंसी। एफिशिएंसी की डेफिनेशन आपने याद रखनी है, इसका फार्मूला याद रखना है। देयर इज़ नो यूनिट फॉर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का कोई यूनिट नहीं है, सिर्फ हम इसको एफिशिएंसी के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए परसेंटेज का जो साइन है या वर्ड है ये हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो आपने इसकी सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है, फार्मूला याद रखना है। और एक डेफिनेशन और आपको यहाँ मिलती है एंड दैट इज़ अबाउट द आइडियल सिस्टम। An ideal system is that which gives an output equal to the total energy used by it. In other words, its efficiency is 100%. लेकिन ये बात भी हमें साथ साथ याद रखनी पड़ेगी कि there is nothing
100% एफिशिएंट इन द वर्ल्ड, कि इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ 100% एफिशिएंट नहीं है, लेकिन अगर कोई मिल जाए 100% एफिशिएंट तो फिर हम उसे कहेंगे कि दिस इज़ द आइडियल सिस्टम। लास्ट में है स्टूडेंट आपके पास पावर। पावर की आपने डेफिनेशन याद रखनी है, इसका फार्मूला, इसकी क्वांटिटी, इसका यूनिट और यूनिट की डेफिनेशन। और यूनिट की डेफिनेशन के साथ साथ स्टूडेंट आपने यूनिट, जो डिफरेंट यूनिट्स हैं विद डिफरेंट प्रीफिक्सेस, वो आपने यहाँ पर याद रखने हैं। हॉर्स पावर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये आपके पास ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम का यूनिट है, और बाकी जो ऊपर किलोवाट और मेगावाट है ये सिस्टम इंटरनेशनल के यूनिट्स हैं। अब स्टूडेंट इस पूरे चैप्टर के अंदर आपके पास दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन का। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो स्टूडेंट आपके पास दो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जिनमें से एक तो लाजमी तौर पर बोर्ड के पेपर्स में पूछ लिया जाता है, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड पावर, या इसी तरह से डिफरेंस बिटवीन जाउल एंड वाट, यानी वर्क की डेफिनेशन पावर के साथ, और या फिर वर्क के यूनिट की डेफिनेशन पावर के यूनिट की डेफिनेशन के साथ आपसे पूछी जाती है। तो स्टूडेंट ये आपके पास कुछ आपकी बेसिक डिटेल्स थी आज के लेसन के लिए। उम्मीद है आपको सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे और पता चल चुका होगा कि आपके लेसन के अंदर या इस चैप्टर के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफ़िज़।